नमस्कार। मेरे इस धार्मिक और पारिवारिक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज की मैं इस वीडियो में बात करूंगा खुशहाल जिंदगी का राज, चिंता कम चिंतन ज़्यादा। लेकिन आज की डेट में या तो कलयुग का असर समझ लो या बदलते ज़माने का के लोग इसके विपरीत चल रहे हैं। चिंता होगी ज़्यादा, चिंतन होगा कम। तो हम इंसान मिट्टी के पुतले हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। भगवान ने हमारे को पैदा करने से पहले ही सारा कुछ हमारी ज़िंदगी का प्लान कर रखा होता है। पैदा होने से लेके मरते दम तक हमारा सारा कुछ प्लान होता है, सब कुछ बना होता है। लेकिन फिर भी माँ बाप फजूल की चिंता करते रहते हैं। हाय मेरे 2 बेटे हो गए, मेरी 1 बेटी है, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, महंगाई इतनी ज़्यादा। फजूल की चिंता है, छोड़ दो। चिंता छोड़ो, चिंतन में लग जाओ, वो अपने आप करेगा। लेकिन अब आ जाते हैं चिंता के ऊपर कि माँ बाप फजूल की चिंता करने में लग जाते हैं। गरीब तो चिंता करेगा ही करेगा, अमीर भी चिंता कर रहे हैं। डॉक्टर की चिंता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने या सिविल सर्वेंट बने। सिविल सर्वेंट नहीं बन पाता, लेकिन वो डॉक्टर किसी ना किसी तरीके से बन ही जाता है। पैसा है, यहाँ नहीं एडमिशन मिली तो कहीं बाहर से डिग्री करके लाएगा, डॉक्टर तो बन ही जाएगा। पर कई बार ऐसा भी होता है कि उसी डॉक्टर का बेटा मुकद्दर में नहीं लिखा है तो दुकान भी नहीं खोल सकता। तो सारी किस्मत के लेख, माँ बाप की फजूल की चिंता। उसी तरह माँ बाप हमेशा बच्चे को समय समय पर चेक करते रहते हैं, जैसे कि हम अपने सिक्के को देखते रहते हैं, सोने को देखते रहते हैं कि खोटा तो नहीं है। तो माँ बाप बच्चे को, बाप की एक ड्यूटी होती है। माँ तो प्यार दुलार करती है बच्चे से, लेकिन बच्चे की निरख परख बाप करता है। तो एक मैं आपको थोड़ी छोटी सी बात बताता हूँ, कहानी सी बता देता हूँ कि एक डीसी था। उसका एज ग्रुप जो था 35-40 के बीच में था। उसी एज ग्रुप में उस डीसी का ड्राइवर था। डीसी कैंपस में ड्राइवर को रहने को कमरा मिल जाता है। उधर डीसी की फैमिली पल रही होती है, उधर अपना ड्राइवर की फैमिली होती है। बच्चे दोनों बराबर के होते हैं, एक कैंपस में रहते हैं। लेकिन वहाँ पे बाहर कैंपस के दरवाजे के ऊपर कोई आ जाता है, कुल्फी वाला आ जाता है या बर्फ गोले वाला आ जाता है, तो ड्राइवर का बच्चा तो हर चीज़ खाता है, लेकिन डीसी का बच्चा कुछ नहीं खा पाता। क्योंकि डीसी के बच्चे को रिस्ट्रिक्शन होती है कि नहीं बेटा हम नहीं खाते, चीज़ नहीं खाते। लेकिन बच्चा हर चीज़ दिमाग में बैठाता रहता है, देखता रहता है। तो बच्चा देख रहा था कि ये बगल वाला ड्राइवर का बच्चा, मेरा दोस्त जो है, घर में दोस्त है, स्कूल में दोस्त नहीं है। वो तो किसी ड्राइवर का बच्चा तो किसी गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, वो बच्चा तो डीसी का बच्चा तो किसी हाई फाई स्कूल में जा रहा है। लेकिन शाम को थोड़े टाइम के लिए इकट्ठे होते हैं। एक तो खेलने में नहीं दिया जाता, लेकिन मिलता ही है वक्त थोड़ा बहुत, तो चलो फिर उसके बाद थोड़ा खेल लेते हैं। तो जो डीसी का बच्चा है वो हर चीज़ जो है काउंट करता रहता है, देखता रहता है, माइंड में बैठाता रहता है। तो एक दिन डीसी साहब अपने मूड में थे और अपने बच्चे को कहते हैं कि देखो बेटा, हम आपको इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इतनी अच्छी परवरिश कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, आपकी देख रेख कर रहे हैं, आपके लिए सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं, तो आप ज़िंदगी में क्या बनेंगे?
तो बच्चे ने एकदम जवाब दिया कि पापा मैं ड्राइवर बनूंगा। उधर उनके सपनों के ऊपर पानी फिर गया। वो कहता क्यों? कहता कि पापा ड्राइवर का बच्चा सब कुछ खाता है, डीसी का बच्चा कुछ नहीं खा पाता, तो इस करके मैं ड्राइवर बनूंगा। तो आज की डेट में हम बच्चों के प्रति फजूल की चिंता करते रहते हैं कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। अब हम लाख को लेके चल जाते हैं, किस्मत को लेके चलते हैं। तो मैं अंग्रेजी में अब थोड़ा बोलूँगा, एक कहावत बोलूँगा कि नथिंग बेटर देन लक। एक किस्मत है, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, जो लिखा हो बन के रहो। एक रिक्शे वाला का बच्चा जो है वो सिविल सर्वेंट बन जाता है। उस कभी इस रिक्शे वाले ने सोचा था, या कभी इस बच्चे ने सोचा था? बच्चे की एक सोच थी कि मैंने ये करना है, लेकिन सोच थी, पहुंचने का ही नहीं था। पता नहीं डगूंगा या कब क्या होगा क्या नहीं होगा, कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक सोच, एक लंबी सोच और पहले का तय हुआ रास्ता उसको एक उद्देश्य तक पहुंचा लेगा। तो इस करके चिंता छोड़ो, चिंतन करो। लेकिन आज की डेट में इसका उल्टा हो रहा है। लोग पड़ोसी के दुख से दुखी नहीं है, उसके सुख से दुखी हैं कि इतना अच्छा क्यों खा पी रहे हैं, इनके घर में 4 गाड़ियां क्यों हैं, हमारे क्यों नहीं। तो फजूल की छोड़ो, ये सारा किस्मत के अकॉर्डिंग है, किस्मत के हिसाब से है। तो सारा कुछ छोड़ के, चिंता छोड़ के चिंतन में लग जाओ। जो आपकी किस्मत में है वो चल के आएगा, और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। तो इस करके चिंता छोड़ के चिंतन में जुड़ जाओ, जियो और जीने दो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।